दुबई की बर्दाश्त के बाहर होती गर्मी। दोस्तों, दुबई की मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आ रही है। पहले तो ईरान अमेरिका की वजह से वहां का मौसम हमेशा गर्म रहता था, पर अब वहां के लोगों का गर्मी के मौसम में बहुत बुरा हाल किया हुआ है। अब वहां के हजारों भारतीय वर्गों का क्या होगा? एक तो बेरोजगारी की मार और दूसरी तरफ दुबई की गर्मी भयंकर मार। क्या मिडिल ईस्ट के हालात और बुरे होने वाले हैं? आइए जानते हैं इस खास खबर में। क्या होगा अगर आपके चारों तरफ की हवा इतनी गर्म और नमी से भर जाए कि आपका अपना शरीर खुद को ठंडा ही ना कर पाए? पानी की कमी से नहीं और थकान से भी नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि फिजिक्स के नियम ही आपके खिलाफ हो गए हैं। हजारों सालों से काम कर रहा आपका पसीना निकलने का बायोलॉजिकल कूलिंग सिस्टम अचानक काम करना बंद कर दे। यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म का कोई डरावना सीन नहीं है। यह दुबई जैसे शानदार शहर की असल और डरावनी सच्चाई है। आज दुबई की गर्मी इंसान के जीवित रहने की आखिरी हद को पार कर रही है। कभी यहाँ बंजारे और घुमंतू कबीले रहते थे जो इस कठोर मौसम का सम्मान करते थे और इसके हिसाब से चलते थे। लेकिन पिछले 50 सालों में यहाँ की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। रेत की जगह अब एक बहुत बड़ा शहर बस गया है। आखिर शीशे और स्टील की इन नामुमकिन सी लगने वाली इमारतों के पीछे प्रकृति से लड़ी जा रही इस जंग की असल सच्चाई क्या है? कंक्रीट का रेगिस्तान और अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। दुबई का मौसम हमेशा से गर्म रेगिस्तानी रहा है, लेकिन 30 लाख से ज्यादा लोगों का यह शहर अब कंक्रीट, एस्फॉल्ट और शीशे का एक जंगल बन चुका है। इस आधुनिक विकास ने अनजाने में एक नई और भयंकर समस्या को जन्म दिया है, जिसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। दिन के समय शहर की सड़कें और इमारतें सूरज की गर्मी को किसी काले पत्थर की तरह सोख लेती हैं और रात में उसे धीरे धीरे वायुमंडल में बाहर निकालती हैं। इस वजह से दुबई के बीच का हिस्सा आसपास के रेगिस्तान से कई डिग्री ज्यादा गर्म रहता है। यहाँ की ऊंची इमारतें गर्म हवा को बाहर निकलने का रास्ता नहीं देती, जिससे पूरा शहर एक भट्टी में बदल जाता है। इसके अलावा इमारतों पर लगे शीशे मिरर की तरह काम करते हैं, जो सूरज की रोशनी को सड़कों पर वापस फेंकते हैं। जब पास के पर्शियन गल्फ से आने वाली नमी इस गर्मी से मिलती है, तो यह एक बहुत ही खतरनाक रूप ले लेती है। वेट बल्ब टेम्परेचर, एक जानलेवा खतरा। दुबई का ऑफिशियल रिकॉर्ड तापमान 52.1 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन असली कहानी फील्स लाइक तापमान बताता है। जब हवा का तापमान 46 डिग्री और ह्यूमिडिटी 50% होती है, तो हीट इंडेक्स यानी शरीर को महसूस होने वाली गर्मी 65 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है। यह वह गर्मी है जिसे हमारा दिमाग प्रोसेस भी नहीं कर सकता। हवा सिर्फ गर्म नहीं होती, बल्कि भारी और दम घोंटने वाली महसूस होती है। यहीं पर एक बहुत ही जरूरी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट आता है, जिसे वेट बल्ब टेम्परेचर WBT कहते हैं। यह वो तापमान है जो गर्मी और नमी दोनों को मिलाकर मापता है। MIT के एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर वेट बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाए, तो इंसान का शरीर पसीना निकालकर खुद को ठंडा नहीं कर सकता। अगर हवा में पहले से ही इतनी नमी है, तो आपका पसीना उड़ेगा ही नहीं, बस बहता रहेगा। ऐसे में इंसान के शरीर का तापमान बढ़ने लगता है, चक्कर आते हैं, हीट स्ट्रोक होता है और कुछ ही घंटों में ऑर्गन्स फेल होने से जान जा सकती है। यह कोई थियरी नहीं है, यह फिजिक्स की सच्चाई है और दुबई में कई बार यह खतरनाक लेवल पार हो चुका है। भारतीय नजरिया, क्या हम भी इसी रास्ते पर हैं? अगर हम इस पूरी स्थिति को भारतीय नजरिए से देखें, तो यह समस्या हमें भी बहुत अपनी सी लगेगी। भारत में भी हर साल गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। दिल्ली, यूपी और राजस्थान जैसी जगहों पर तापमान गर्मियों में 50 डिग्री को छूने लगा है। हमारे शहर भी कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं। इसके अलावा दुबई को खड़ा करने में और उसे रोज चलाने में सबसे बड़ा हाथ भारतीय और साउथ एशियन माइग्रेंट वर्कर्स का है। ये लाखों मजदूर तपती धूप में कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करते हैं। हालांकि UAE सरकार ने मिड डे ब्रेक का नियम बनाया है, जिसमें दोपहर 12:30 बजे से 3 बजे तक बाहर काम करने पर रोक है, लेकिन सच्चाई बहुत कड़ी है। एक मजदूर सुबह सूरज निकलते ही काम पर जाता है, दोपहर की भयानक गर्मी में कुछ घंटे आराम करता है और फिर जब तापमान 40 डिग्री से ऊपर ही होता है, तब दोबारा काम पर लग जाता है। दुबई की यह समस्या सीधे तौर पर हमारे भारतीय भाइयों से जुड़ी है, जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए इस जानलेवा मौसम का सामना रोज करते हैं। AC पैराडॉक्स, एक खत्म न होने वाला भयानक चक्र। इस खतरनाक गर्मी से बचने के लिए और शहर को रहने लायक बनाने के लिए दुबई ने एयर कंडीशनिंग AC को अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बना लिया है। यहाँ AC कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि यह एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। घरों, गाड़ियों, मॉल्स, ऑफिस
और यहाँ तक कि कुछ बस स्टॉप्स पर भी एसी लगे हैं। लेकिन इस विशाल कूलिंग सिस्टम को चलाने के लिए भारी मात्रा में एनर्जी यानी ऊर्जा की जरूरत होती है। गर्मियों में इमारतों की 70% बिजली सिर्फ एसी चलाने में खर्च होती है। अगस्त 2023 में वहां 19495 मेगावाट बिजली की खपत का रिकॉर्ड दर्ज हुआ था। और यही सबसे बड़ा पैराडॉक्स यानी उलझन है। यह बिजली ज्यादातर फॉसिल फ्यूल्स को जलाकर बनती है, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। मतलब जितनी गर्मी बढ़ेगी उतना एसी चलेगा, और जितना एसी चलेगा दुनिया और दुबई उतने ही ज्यादा गर्म होंगे। यह एक ऐसा चक्र है जो इस समस्या को और भी बड़ा बना रहा है। इंजीनियरिंग के चमत्कार और प्रकृति का पलटवार। इस खतरे से निपटने के लिए दुबई अपनी बेहतरीन इंजीनियरिंग और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। मॉल ऑफ द एमिरेट्स के अंदर बना स्की दुबई इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां रेगिस्तान के बीचों बीच असली बर्फ और सब जीरो तापमान मौजूद है। दुबई में आप अपना घर छोड़कर एसी वाले रास्तों और मेट्रो से होते हुए विशाल मॉल्स में जा सकते हैं और आपको बाहर की प्राकृतिक गर्मी का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा बारिश कराने के लिए क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है, जहां ड्रोन्स और एआई की मदद से बादलों में नमक डाला जाता है ताकि वे बारिश करें। लेकिन इंसान प्रकृति को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता। अप्रैल 2024 में दुबई में आई भयानक बाढ़ इसका सबूत है। एक ही दिन में इतनी बारिश हुई जितनी पूरे साल में होती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्म हवा ज्यादा नमी सोख लेती है, जिससे बाढ़ और तूफान जैसी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस पैदा हो रही हैं। भविष्य की राह और एक जरूरी संदेश। सालों से तेल बेचकर विकसित हुआ यह शहर अब क्लाइमेट चेंज के सबसे बुरे असर का सामना कर रहा है। 2023 में दुबई ने COP28 क्लाइमेट चेंज समिट को होस्ट किया, जहां दुनिया भर के देशों ने फॉसिल फ्यूल से दूर जाने की कसम खाई। दुबई अब कूल पेवमेंट्स और इमारतों की छतों पर रिफ्लेक्टिव पेंट जैसी चीजों का भी इस्तेमाल कर रहा है, जो सूरज की गर्मी को वापस फेंक देती हैं। हवाई जहाज को भी गर्म हवा में उड़ने के लिए दुबई ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, जिससे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी कई बार दिक्कतें आती हैं। सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के दम पर प्रकृति के कहर से बच सकते हैं? दुबई आज दुनिया के सामने एक जीता जागता एक्सपेरिमेंट है। यह सिर्फ एक शहर की लड़ाई नहीं है, यह पूरी इंसानियत के भविष्य की एक झलक है। दोस्तों, क्या आप भी गर्मियों की छुट्टियां दुबई में मनाने जा रहे हो? अगर जा रहे हो तो बिल्कुल ध्यान से जाइए और वहां खूब एंजॉय कीजिए। और आप हमें बताइए, आपको घूमने का पसंदीदा देश कौन सा है? दुबई, सऊदी अरब, इंग्लैंड, अमेरिका, थाईलैंड, यूरोप? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आज आपने कुछ नया सीखा हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा क्लिक हमें आपके लिए ऐसी ही शानदार और इंफॉर्मेटिव खबर लाते रहने की हिम्मत और प्रेरणा देता है।